चैप्टर वाइज 12वां क्लास 9 के मैथ चैप्टर 3 चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 1। ठीक ना, आज आप लोग को बताएंगे। देखिए, इस निर्देशांक ज्यामिति में हमको इस आकृति के बारे में ध्यान समझना होता है। ठीक ना, देखिए जो ये लाइन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स अक्ष बोलते हैं। और जो इस लाइन होता है ना इस प्रकार के, इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष। ठीक ना, देखिए इसको बोलते हम लोग कच्ची बोलते हम लोग वाई अक्ष, इसको क्या बोलते हम लोग? एक्स अक्ष। अब देखिए एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं भुज भी बोलते हैं। ठीक ना, इस सब का इसको बोलते हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। उसी प्रकार से वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोटि। क्या बोलेंगे? कोटि। अब देखिए जो भुज है यानी एक्स अक्ष है, उसको वह नाम बोलते हैं, उसको क्षैतिज बोलते हैं। क्षैतिज रेखा। ये कैसी रेखा आपका है? क्षैतिज रेखा। उसी प्रकार से जो रेखा है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक ना, ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। अब देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु। जो क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। अब इसमें आप लोग को मेन से बता देते हैं जो एग्जाम में आने वाला है। कभी कभी पूछता है सवाल में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक तो हम बताए थे आप लोगों को कि निर्देशांक हम लोग कैसे लिखते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं एक्स को, फिर हम लोग को लिखते हैं वाई को। तो मूल बिंदु भी आपका ठीक बीच में है। देखिए यहाँ पे मान गिनती है 1 2 3 4 5, लेकिन सब माइनस में होगा। ठीक ना, क्योंकि डैश है। इस साइड में माइनस में होता है, इस साइड में क्या होता है? प्लस में होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक ना, ये माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, एक होता है प्लस में होता है। अब देखिए जो आपका वाई अक्ष और एक्स अक्ष जिस बिंदु पे मिलता है बनता आपका, इसको बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। इससे बना आप लोग बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश यहाँ पे 4 होता है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक ना, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। निर्देशांक हम लोग पहले लिखते हैं एक्स, फिर हम लोग क्या लिखते हैं? वाई लिखते हैं। तो यहाँ पे आइए पहले मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु ठीक आपका कहाँ आप हुआ? ठीक बीच में हुआ। तो हम लोग एक्स में भी लिखेंगे 0 और वाई में भी लिखेंगे हम लोग 0, क्योंकि ठीक बीच में है। इधर उधर कहीं आप कहा हुआ है नहीं। और इसके बाद आपका एग्जाम में आ सकता है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा। और जब एक्स अक्ष का बोला है ना, तो एक्स की जगह पर एक्स लिखिए और वाई अपोजिट लिखिए, यहाँ पे 0 लिखिए। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होगा। ठीक ना, तो हम लोग एक्स की जगह पर 0 और वाई की जगह पर वाई लिखेंगे। यानी जिसका निर्देशांक बोलेगा उसके जगह पर हम लोग उसको लिख देंगे और बाकी सभी की जगह पर 0 लिख देंगे। ठीक ना, अब इसके बाद आइए आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग कभी कभी पूछता है आपका सवाल में, जैसे मान लीजिए कि 2 और -3 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए एक्स इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाई। और एक्स कहाँ पे आपका है जी? एक्स आपका 2 यहाँ पे है। अब -3 कहाँ पे आपका? -3 आपका यहाँ पे। तो 2 और 3 कहाँ पे आपको हुआ? चौथा में। तो बोलेंगे चतुर्थांश नंबर 4 में है। ठीक ना, और मान लीजिए 2 और यहाँ पे 3 रहता अगर, तो 100 में 2 और वायु में 100 में 2 और वायु में 3, यानी एक्स में 2 और वाई में कितना आपका? 3, प्लस में दोनों आपका है, यानी कितना आपको हुआ? चतुर्थांश नंबर 1। ठीक ना, और मान लेते हैं कि -2 और -3 अगर आता तो किस में आपका होता? देखिए एक्स में -2 यहाँ पे है और वाई में -3 आपका यहाँ पे, किस में आपको हुआ? 3 में, यानी 3 ऑप्शन। ठीक ना, और मान लीजिए आप लोग ये अगर हुआ -5 ही हुआ, मान ली -3 हुआ, ये कितना आपको हुआ? 2 हुआ। एक्स में -3 यहाँ पे है और प्लस में 2 आपका वाई यहाँ पे है, तो कहाँ पे आपको हुआ? चतुर्थांश नंबर दूसरा में। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम में पूछेगा सवाल, तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। ठीक ना, और जहाँ दिक्कत तकलीफ अगर होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक ना।
देखिए सवाल पहला बोल रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। समझ लीजिए ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक ना। इस कटान बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? मूल बिंदु। तो भोज कोटि मूल बिंदु, यानी ऑप्शन नंबर सी। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? देखिए क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं जो भी आपका एक्स अक्ष होता है ना, इसमें देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए एक्स अक्ष। कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा इसको बोलते हैं, ये क्या भी आपका वाई अक्ष, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ऑप्शन नंबर बी। बोला है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु यहाँ पर होता है, इसका निर्देशांक कितना पर होता है? 0 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर पांचवा बोला है एक्स निर्देशांक का क्या कहते हैं? भुज कोटि, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? भुज बोलते हैं। फिर सवाल छठा बोला है कि वाई के निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो भुज की कोटि, जिसको बोलते हैं कोटि, ऑप्शन नंबर बी। सवाल सातवां बोला है निर्देशांक 2-3 का भुज है। देखिए बताते आप लोगों को, एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। तो जो एक्स के जगह पर होगा उसको भुज बोलेंगे, जो वाई के जगह पर उसको कोटि बोलेंगे, हम लोग कोटि बोलेंगे। तो बोला कि इसमें भुज कौन है? तो यहाँ पे ही हो गया एक्स यानी भुज, को जब हो गया कोटि, तो भुज इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक ना। फिर बोला बिंदु 3 और 7 की कोटि क्या है? तो कोटि देखिए इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। तो कोटि कितना आपको हुआ? ऑप्शन नंबर 7 है, ऑप्शन नंबर सी। अब निर्देशांक 3 और -1 में कोटि पूछा है, तो कोटि आप लोग को पता है कि -1 होगा फिर 3 होगा, तो इसमें कोटि कौन होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर सवाल 10वां बोला कि बिंदु 1 और 2 की चतुर्थांश में स्थित है। देखिए 1 और 2, प्लस में 1 है, प्लस में 2 है। देखिए प्लस में 1 और प्लस में 2 कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है। तो किस में आपको हुआ? इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। किस में आपको हुआ? फर्स्ट में, यानी प्रथम चतुर्थांश में ना। फिर बोला बिंदु 0 और 4, 0 और 4, देखिए 0 सबका यहीं पे होता है और 4 भी यहीं पे, ठीक ना। प्लस में इसलिए आपका किस में होगा? ये भी प्रथम में होगा, ठीक ना। फिर सवाल 12वां बोला है कि आकृति पी का निर्देशांक कौन सी कीजिए? ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आकृति पी है, इससे कौन सी बोला? निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक के लिए पहले हम लोग एक्स लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं? हम लोग वाई लिखते हैं। तो एक्स में कितना आपका 3 है और वाई में कितना आपका है? 2, यानी 3 गुना कितना आपको हो जाएगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन आपको हो रहा है यहाँ पे? ए, ठीक ना।